बचे हुए सिर्फ 60 दिन हमारे पास हैं। जो समय बीत गया है उसे लेके हमें अभी नहीं बैठना है। 60 दिन, 2 महीने, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड है। तो अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है। ठीक है, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप अभी से हार मान लोगे तो तुम्हें हारने से कोई रोक नहीं सकता, सीधी बात है। तो मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, क्लास 10th की मैथमेटिक्स बहुत आसान है। जब से सिलेबस कम हुआ है तो और भी आसान हो गई है। ठीक है, आपको पता होगा क्लास 10th में अभी 13 चैप्टर हैं। ठीक है, और आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, सारी बात इस वीडियो में रखूंगा। आप लोगों की सरप्राइज भी है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वीडियो लिस्ट चेक कर सकते हैं, कोर्सेज वाला फीड जरूर देख सकते हैं। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक करेगा भगवान उसके 90+ जरूर दिलाएं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर आप हमारे गणित की बात करें तो गणित में सबसे पहले बच्चों को आता है भैया पेपर कहाँ से आएगा, कौन सी किताब से मैं पढूं कि पेपर मेरा पूरा वहीं से बन जाए। ठीक है, जब जब बात होगी बोर्ड एग्जाम, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, सीबीएसई, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कुछ भी किसी भी बोर्ड से हो आप, तो सबसे पहला जो हथियार है आपकी एनसीईआरटी। किस तरीके से पढ़ना है वो बहुत बड़ा मैटर है, वो ध्यान दीजिएगा। अभी एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के उदाहरण जरूर करें। आप लोग उदाहरण नहीं करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। उदाहरण से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट मोड में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। प्रश्नावली तो आप कर ही रहे होगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को टिक कर दिया था, उदाहरण और प्रश्न एकदम छाट छाट के। कुछ करो ना करो उसको ज़रूर कर लेना। उस वीडियो के लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप बोलोगे तो एक नया वीडियो भी बना देंगे, बस आप बोल देना कमेंट में। ठीक है, इन चीज़ों को करना है। अब कोई बच्चे ऐसे होंगे कि अभी पूरे पूरे साल भर पढ़ा नहीं होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने पूरे साल भर पढ़ा नहीं होगा। आपको पता है मैं पूरी एनसीईआरटी में फ्री में पढ़ा चुका हूँ। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है पूरे यूट्यूब का मेरा। ठीक है, और पिछले 8 वर्षों से मैं आप लोगों की मेहनत कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जानते हैं। तो जाके देखेंगे पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको फाइल्स दिखा देता हूँ कि मैंने किन की बात कर रहा हूँ। मैं आप अगर मैं आपको इसको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, मैं पिक लगा देता हूँ इस चीज़ की। ये देखिए पिक, ये 2 प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। पहले तो ये देखिए, ये पूरा एनसीईआरटी मिलेगा जिसमें पूरी एनसीईआरटी प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, कि 3-3 घंटा 4-4 घंटा नहीं। मुझे पता है 60 दिन बचे हैं। बच्चा भाई पढ़ेगा कब, समझेगा कब, रिवीजन कब करेगा? 3-3 घंटा अगर देखेगा तो वो कब सीखेगा, कब उसको प्रैक्टिस करेगा? उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो की टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा 50-60, ठीक है, 1 घंटा 10, ज़्यादा से ज़्यादा, बस उससे ज़्यादा नहीं है। इस पर मॉडल पेपर वगैरह भी मैंने करा रखे हैं। ठीक है, जाके आप देखिएगा ज़रूर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब मैं बात करता हूँ, देखो प्यारे बच्चों, क्या करना है आपको। एनसीईआरटी तो पढ़ोगे, हो सके तो मेरा जो रिवीजन वाला वीडियो है उसको ज़रूर करो। कैसे पढ़ना है? आपको कम से कम दिन में 4 घंटे पढ़ने। अब ये नहीं कि 4 घंटे एक साथ पढ़ने, उसको बांट लो, सुबह, दोपहर, शाम। स्कूल जितना कम जाओ उतना बेस्ट है। इस टाइम पे स्किप करो स्कूल। सेल्फ स्टडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई सारे टीचर्स दिन भर लाइव पढ़ाएंगे, उनसे बच के रहना है। आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, आलतू फालतू छपरी यूट्यूबर्स जो है मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, वो दिन भर आके आपको लाइव पढ़ाएंगे। लाइव से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप जो भी आपका डाउट रहता है रिकॉर्डेड क्लास उठाओ, कर लो, सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा। लाइव में दिन भर बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद क्वेश्चन खुद बनाने पड़ेंगे पेन पेपर में, और उसके बाद आपको अप्लाई करना है बोर्ड एग्जाम में जाकर। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दिन में 4 घंटे बताऊँ, 4 घंटे में क्या करो, सुबह 1 घंटे पढ़ लो, ठीक है, दोपहर को 2 घंटे पढ़ लो, ठीक है, शाम को 1 घंटे पढ़ लो, और रात को हो सके तो आधा घंटा और पढ़ लो। मैथ एक ऐसा विषय है जो आपसे थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है, क्योंकि आपको आता ज़रूर है, 3 घंटे में पेपर निपटाना भी है। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बुक की बात करूं, कौन सा बुक पढ़ना है एनसीईआरटी के साथ, तो सबसे पहली चीज़, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के बाद आप क्वेश्चन बैंक ज़रूर करें। जो मैंने आपको दिखाया ना चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उस पर मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक करा रखा है। क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं कि भैया 5 साल के पेपर करो। ठीक है, तो अगर तुम 5 साल का पेपर नहीं भी करते हो तो भी चल जाएगा। कब? जब आपने क्वेश्चन बैंक किया होगा। क्योंकि जो पेपर पे क्वेश्चन होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं। क्वेश्चन बैंक की खूबी क्या है कि चैप्टर वाइज होता है,
1 नंबर के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, जो भी है आपका सारा व्यवस्थित रूप में रहता है। कौन क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है आपको पता भी रहता है कि नहीं? कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? तो इसलिए मैं सबसे हाईली रेट करता हूँ क्वेश्चन बैंक को। देखो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी आप पूरे अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है? अगर आप यूपी बोर्ड में हो तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी 100 में से 80 नंबर ला सकते हो। 10 नंबर एक्स्ट्रा लाने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक ईटीसी करना पड़ता है, और ये सारा चीज़ आपको हमारे वीडियो से मिल जाएगा, ठीक है? और हो सके तो 5 साल के पेपर, चाहे आप यूपी बिहार किसी भी बोर्ड से हो, 5 साल के पेपर ज़रूर करो। और ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है इस साल का, अगले साल का, जितने भी 2-3 साल का मिल रहा है उसे भी ज़रूर लगाओ। इस टाइम पे बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है? लास्ट के 60 दिनों में आप कोशिश क्या करो कि 15 दिन के अंदर आप पहले एनसीईआरटी निपटाओ, ठीक है? 15 दिन के अंदर आप एनसीईआरटी निपटाओ, अगले 15 दिन के अंदर आप क्वेश्चन बैंक निपटाओ चैप्टर वाइज, ठीक है? ये 1 महीना हो गया। उसके बाद जो अगला 1 महीना होगा उसमें आप क्वेश्चन जो भी आपने किया उसको आप रिवाइज करना, प्लस जो मैं हमारे वीडियोज़ हैं उससे तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, प्लस जो पेपर हैं वो ज़रूर लगाओ। एक चीज़ और करनी है आपको, प्लस हर हफ्ते में 2-2 चैप्टर का, 3-3 चैप्टर का मिलाकर एक टेस्ट ज़रूर दो। टेस्ट देने से आपकी गलतियों का पता लगेगा, आपका रिवीजन होगा, आप जो गलती एग्जाम में करोगे वो नहीं होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ करना है, फॉर्मूला शीट बना लेना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? फॉर्मूला शीट बना लेना है। जो भी फॉर्मूला है उसको 2 पन्ने में लिख लो, 2 पन्ने में लिख लो। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला टफ लगता है, बड़ा चार्ट बनाओ, दीवार के सामने रहना चाहिए। मैंने हर एक फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बना रखी है, ठीक है? पूरा क्लास 10 का फॉर्मूला मैंने एक वीडियो में भी बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। फॉर्मूला शीट बनाओ 2 पन्ने के अंदर। उसको कैसे करो? देखो, फॉर्मूला रट्टा तब मारना पड़ता है जब प्रश्न के आप नहीं कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस अधूरी है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। कौन बच्चा रट्टा मारता है बाद में? जिसने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं की है प्रश्नों की, उसे रट्टा मारना पड़ता है। तुम्हें रट्टा मारना तब पड़ेगा। तो कोशिश ये करना कि अगर तुमने नहीं किया तो डेली 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, 5 मिनट दे दो, वही बहुत है, ठीक है? डेली ये जो 2 पन्ने में शीट बनाओगे उसको खुद से लिखो, लिख के पढ़ना। ऐसे नहीं बेवकूफ़ी तो पढ़े जा रहे हो, नहीं, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लिखना है, बार बार लिखना है। शंकु का ये, माध्यक का सूत्र ये होता है ना, बहुलक का ये होता है, साइन कॉस थीटा का ये होता है, त्रिकोणमिति टेबल बनाना सीख लो। तो ये चीज़ आपको करनी है। और जैसे ये महीना के 15 दिन चले जाए, ठीक है, 15 दिसंबर से बाद से हर हफ्ते में एक पेपर ज़रूर लगाना है। हफ्ते जैसे ही रविवार आएगा, संडे, एक पेपर लगा लिया। पेपर लगाने से क्या होगा? आपकी स्पीड अच्छी होगी, ठीक है? आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो, बिना प्रैक्टिस किए बोर्ड एग्जाम में मत चले जाना, पहले बता रहा हूँ। देखो, जो कोहली है, लंदन से हमारे यहाँ पे आया, खेलने आया, लेकिन उसने पहले क्या किया? प्रैक्टिस की, नेट में गया, बॉल प्रैक्टिस की। वो सीधा जाके मैच में नहीं खेलता है, वो भी पहले प्रैक्टिस करता है। बड़े से बड़ा बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी खेलने से पहले बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद एग्जाम उनका होता है। तो तुम्हारी भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तुम अगर ये सब टेस्ट नहीं दोगे, ये फॉर्मूला शीट की प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसके बाद पेपर की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीधा बोर्ड एग्जाम में मुंह उठा के चले गए, तो भाई लटक जाओगे। कई बार ऐसा होता है, अरे यार 1 क्वेश्चन छूट गया मेरा, 2 क्वेश्चन छूट गया, क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस की कमी होती है। कई बार ऐसा होता है, भाई 10 मिनट और मिल जाता है ना, मैं पूरा पेपर कर देता। पेपर में जो समय दिया जाता है वो मोर देन इनफ होता है, मोर देन इनफ। अगर तुमसे प्रश्न छूट रहे हैं तो ये बता रहा है कि तुम्हारी स्पीड की कमी है, तुमने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तुमने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, ये बताता है। सिर्फ ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, सिर्फ नंबर के लिए नहीं होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं है। ये हमारे जीवन में कई सारी चीज़ों को सिखाता है कि प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, जीवन में कैसे ऐसी परेशानियाँ उसको आप कैसे टैकल करोगे, वो सब माहौल में हमें ढालना सिखाता है ये एग्ज़ाम, ठीक है प्यारे बच्चों? ये ध्यान रखिए। तो पहला हथियार है आपकी एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चन बैंक, विगत वर्षों के 5 साल के प्रश्न पत्र, और हमारी वीडियोस तो हैं ही हैं। और मैंने सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा रखी है, चैनल में जाके आप देखोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। कम से कम 4 से 4.5 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। स्कूल जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, मैराथन क्लास से बच के रहिए, ठीक है? सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर लगाइए। सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, लाइव में बैठे प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है, टीचर की प्रैक्टिस नहीं। जो लाइव आके पढ़ा रहा है वो तो खुद की प्रैक्टिस कर रहा है भाई। तुम प्रैक्टिस कब करोगे? तुमने साल भर पढ़ाई की है, जो भी तुम्हारा डाउट लगा है, जिस भी टीचर से तुम पढ़ाई कर रहे हो उससे ही पढ़ो। मैं नहीं बोलूँगा मेरे से पढ़ो, जिससे भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन लाइव में बैठे मत रहो, अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है?
ठीक है, जहाँ डाउट लगे वो उनका रिकॉर्डेड वीडियो उठा के देख लो, बाकी चैनल पे जाके देखोगे सब कुछ मिल जाएगा। गणित अगर आप अपन से पढ़ रहे हो तो मेरा दावा है आपको गणित सबसे आसान लगती होगी। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ जाता है वो यही बोलता है कि सर मैथ मेरा फेवरेट विषय है। आपका भी फेवरेट विषय बना दूंगा। अगर आप आज ही हमसे जुड़ जाते हो तो बोर्ड एग्जाम जब दोगे ना तो ऐसा फील नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन तुमने नहीं किया है कभी भी, या तुमने क्वेश्चन को तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सारा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा क्योंकि मुझे सारा आता है। जय हिंद।